देखो कितनी अद्भुत बात है। यह भगवान की करुणा है, यह भगवान का कोमल स्वभाव है। वे कहते हैं मुझसे अधिक संत को समझो। अब कोई संत यह कहने लगे कि भगवान ने कहा है कि मुझसे अधिक संत को समझो, तो समझो। अरे जब भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक संत को समझो, तो संत कैसे जो ये ना कहें कि मुझसे अधिक भगवंत को समझो, भगवान को समझो। और रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण यह है कि भरत जी संत है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम। और ऐसे संत हैं श्री भरत, उनको जन्म देने वाली कैकेयी माता ने ऐसी लीला की कि भगवान को वन जाना पड़ा और भरत जी को राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया अपने भाव से, और भगवान को वनवासी बना दिया। अच्छा, अब आप विचार करना, अगर हमारे जैसा आदमी होता तो कितना खुश होता। कई बार लोग कहते भी हैं वो हमें बहुत मानते हैं। चलो यहां तक तो अच्छा है, कोई मानता है आपको बनाए, पर कहते क्या है कि वो इतना मानते हैं कि एक बार भगवान को नहीं मानेंगे पर हमें जरूर मानेंगे। और हम लोग सोचते हैं कि यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि लोग हमें भगवान से ज्यादा मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते और हमें मानते हैं। पर भरत जी जो कहते हैं बड़ी अनोखी बात है। जब कैकेयी माता ने कहा कि भरत तुम्हारे लिए राज्य सुरक्षित हो जाए, तुम्हें पद पर बिठाने के लिए राम जी को भी मैंने छोड़ दिया, मैंने राम जी का भी त्याग कर दिया। जो माता कैकेयी सदा कहती रही भरत न प्रिय मोहि राम समाना, उन राम जी का त्याग कर दिया ताकि भरत को राज्य पद मिल जाए। भरत कह सकते थे कि देखो मां के चरणों में सिर रखते और कहते यही कि मैं तो समझता था कि तुम मुझे केवल बेटा ही मानती हो, पर तुम तो मुझे इतना मानती हो कि भगवान से ज्यादा मानती हो। भगवान को भी वनवासी बना दिया पर मुझे राज्य दे दिया, इतना मानती हो। और सबसे कहते फिरते कि कैकेयी माता मुझे इतना मानती कि भगवान से भी अधिक मानते। जैसे आजकल हम लोग खुश होकर कहते कि वो भगवान से ज्यादा हमें मानते, भगवान को भी नहीं मानेंगे एक बार, इतना हमें मानते हैं। अरे यह सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। कोई भगवान से ज्यादा अपने को माने तो ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। संत कौन? संत जो ये कहे कि अगर मुझे मानना है तो मुझे प्रतिष्ठित करके भगवान को वनवासी मत बनाओ, भगवान को जीवन में प्रतिष्ठित करो तो हमारा सम्मान है, तो हमारा मानना है। और भरत जी ने क्या कहा? तुमने अच्छा नहीं किया। कैकेयी माता बोली मैंने तो तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हारा राज्य सुरक्षित हो जाए। भरत जी बोले तुमने तो वैसे ही किया है, किस पेड़ के पत्ते हरे हरे रहे, उनको पानी से सींचना था, वहां तक पहुंच नहीं रहा था पानी सींचने वाला, तो उसने पेड़ को ही काट दिया ताकि धरती पर पेड़ गिर जाए, फिर इसके पत्तों को पानी दें। पेड़ काटीते पालव सींचा, मीन जियन हित बारी उलीचा। अरे जड़ को पानी देने से पत्तों को पानी वैसे ही मिल जाता, मूल को जल से सींचने पर फल फूल को वैसे ही जल प्राप्त हो जाता। और कोई कहे कि मछली अकेली तालाब में राज्य करे इसलिए हमने पानी सब खाली कर दिया, तो यह तो मछली की मृत्यु का कारण बन गया। मैं न जियूं बिनु राम जननी, मैं न जियूं बिनु राम, मैं न जियूं
देखना था कि जीवन का मूल कौन है। जीवन के मूल तो भगवान है, और मूलोच्छेदन करके पत्तों को पानी देना यह कहां की समझदारी है। और मछली का जीवन तो जल ही है, जल से विलग होकर मछली कैसे रह सकती है। जैसे मछली का जीवन जल है, इसी तरह भक्त का जीवन भगवान है। शिकागोस्वामी जी ने कहा, राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीश प्रवीणा। भरत जी कह दे मैं तो मछली की तरह हूं, और श्री सीताराम जी गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो मूल तो भगवान है, तो संत। अच्छा, भरत जी की महिमा भगवान से भी अधिक। तुलसीदास जी कहते हैं, दोहु दिस समुझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। और यह बिल्कुल ठीक है। और भगवान भी कहते हैं, मोहिते अधिक संत करी लेखा। पर यह भगवान कहें, यह भगवान के भक्त कहें, यह बात तो सही है, पर संत को इस वाक्य का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि भगवान ने ही कह दिया तो भगवान की बात नहीं मानते, भगवान से हमें अधिक समझो। पर श्री भरत कहते हैं कि नहीं, इस पद पर तो प्रभु बैठेंगे, मैं नहीं। और यही बात अगर आप देखेंगे तो जैसे मूल की बात भरत जी ने कही, यही बात श्री हनुमान जी ने कही। हनुमान जी क्या कहते हैं, अशोक वृक्ष में छिपकर बैठ गए ऊपर। किसी ने कहा, जानकी माता नीचे बैठी हैं और तुम ऊपर बैठे हो, यही संत का लक्षण है क्या? हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अपने अपने देखने का ढंग है। देखो, सही बात तो यह है कि वृक्ष में जो महत्वपूर्ण होता है वह नीचे ही होता है, मूल तो नीचे ही है। और हमें ऊंचाई मिली है, ऊंचाई में फल फूल होते हैं, तो हम ये देख रहे हैं क्या? बोले, ये फूल को जो ऊंचाई मिलती है वह मूल के कारण मिलती है, और हमें भी जीवन में जो ऊंचाई मिली है उसके मूल में तो भगवान की कृपा ही है। यही हम देख रहे हैं, जानकी माता तो नीचे बैठी है। और यही बात श्री हनुमान जी जब जानकी माता के सामने गए तो बड़े छोटे से, और बोले, माता निश्चिंत रहो, कुछ दिन में भगवान आएंगे और आपको ले जाएंगे, और उनके साथ कई वानर रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे। जानकी माता ने देखा इतने छोटे से हनुमान जी, और माता से कह रहे, निश्चिंत हो जा, हम लोग आएंगे राम जी के संग। जानकी मैया ने कहा कि बेटा हनुमान, क्या सभी वानर तुम्हारे जितने हैं? हनुमान जी बोले, माता कई वानर तो बहुत छोटे, हम तो उनमें बहुत बड़े। सीता मैया बोली, तब तो हो चुका हमारा उद्धार। हनुमान जी बोले, कोई संदेह है? जानकी माता बोली, परम संदेह। तब हनुमान जी क्या करते हैं, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन, सुन कपि प्रगट कीन, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, सीता मन भरोस मन भरोस मन भरोस। सीता मैया को भरोसा हो गया। फिर श्री हनुमान जी छोटे बनकर आए सामने। जानकी माता ने कहा, बेटा हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर कैसे आए? हनुमान जी बोले, माता दो कारण है, बेटा कितना ही बड़ा हो पर मां के आगे तो छोटा ही है। और सचमुच जीवन में किसी भी व्यक्ति को कितनी भी ऊंचाई मिल जाए पर भगवान की कृपा के आगे तो छोटा ही है। और दूसरी बात यह, हनुमान जी ने कहा कि मैं तो छोटा ही था,
फिर इतने बड़े कैसे हो गए? हनुमान जी बोले, जानकी माता, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए वो छोटा भी बड़ा हो जाता है। यह मेरा नहीं है तो आपकी दृष्टि का कमाल है। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही सेवत सब सिद्धि कर जोरे। यह है संत का भाव। तुलसीदास जी की बात फिर दोहरा दूं। एक दिन मैंने कहा था, वे कहते हो तो सदा खर को असवार, तिहारी नाम गयंद चढ़ायो। अच्छा, आप ऐसे सोचें, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर खिला रहा हो, वात्सल्य से भरकर। अब उसने अपने दोनों हाथ से ऐसे पुत्र को ऊपर उठा लिया और अपने से भी ऊपर उठा दिया, हाथ से ऊपर उठा दिया। अब एक बात बताओ, वह बालक बाप से भी बड़ा हो गया, ऊंचाई पर पहुंच गया। तो यह बालक की योग्यता है कि पिता का वात्सल्य है? अपने हाथ पर उठाए, ये बालक का कमाल नहीं है, यह तो पिता के हाथों का कमाल है और उसके हृदय का भाव है। और बालक ऊपर देखकर सोचे कि बस हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं, और हम तो उससे भी बड़े हैं जिसने हमें पैदा किया, हम उससे भी बड़े हैं जिसने हमें पैदा किया। और आप कल्पना करो कि पिता इस अभिमान से परिचित होकर अभिमान दूर करने के लिए दोनों हाथ छोड़ दे, तो नीचे धड़ाम से गिरते ही पता, अरे आप भी थे, हमको तो पता ही नहीं था। तो जैसे पिता अपने पुत्र को वात्सल्य के कारण अपने हाथों की ताकत से अपने से भी ऊपर उठा देता है, तो वह बालक सोचता है कि मैं तो असमर्थ हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो गोद का बालक हूं। यह तो पिता की करुणा है कि मुझे अपने से भी ऊपर उठा दिया, यह उनकी कृपा है। बस जैसे पिता का पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव होता है, इसी तरह भगवान का अपने भक्त संत के प्रति वात्सल्य भाव होता है। वे अपने करुणा के कारण अपने से भी ऊपर स्थान संत को देते हैं। यह संत को सोचना चाहिए। और भगवान कहते हैं, देखो भाई, मैं देखो समदर्शी मुझे कहे सबको। भगवान कहते सब मुझे समदर्शी कहते हैं, तो कहें पर मैं हूं नहीं। बाली ने तो यही कहा था, समदर्शी रघुनाथ। पर भगवान कहते हैं सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मैं विशिष्ट मानता हूं संत को, भक्त को। तो समता की बात भी भगवान ने कही, पर उसमें भी एक शर्त लगाई। अद्वैत की बात तो कही, पर उसमें एक विशेष बात जोड़ दी। सातों सम मोहिमय जग देखा, पर मोहिते अधिक संत करी लेखा। भगवान ने धनुष को ऊपर उठाया, बहुत ऊपर। किसी ने धनुष से कहा कि बड़े बड़े राजा लोग तुम्हें उठाने के लिए आए, तब तो तुम उठे नहीं, और एक नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए, शर्म की बात है। धनुष ने कहा कि हमारा उठना भी बड़ा अच्छा। कहा क्यों? बोले हम उठे तो राम जी के हाथों में ही उठे। और इसका अर्थ यह है कि हम उठे माने ऊपर उठे, उन्नति हुई, तो उसके नीचे कौन था? बोले भगवान का हाथ। तो अपनी जब जब उन्नति हो तो उस उन्नति के मूल में भगवान का हाथ ही देखना चाहिए। हम उठे तो राम जी के हाथों में उठे। बोले फिर ऐसा उठना किस काम का, के गिरा दिए गए? धनुष बोला हमारा गिरना भी अच्छा है। क्या? बोले हम गिरे तो राम जी के चरणों में गिरे, गिरने का अवसर आए तो राम जी के चरणों में गिरे। तो तुमने उपदेश क्या दिया? धनुष बोला हमने उपदेश यही दिया कि भगवान ने अपने हाथों में ऊपर उठाया, फिर हम भगवान के चरणों में गिरे। तो मानो संसार को हमने एक ही उपदेश दिया कि अगर भगवान ऊपर उठने का अवसर आवे, उन्नति का अवसर आवे, तो भगवान की कृपा का हाथ तो देखना चाहिए, लेकिन ऊंचाई पाकर भगवान के चरणों को भूल नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं चरणों में गिरा। हनुमान जी क्या करते हैं? जब पहाड़ पर नहीं थे तब तो भगवान का एक बार स्मरण कर लेते थे, पर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, तो ऊपर चढ़ने के बाद बार बार रघुवीर संभाले। जब ऊंचाई मिले तो भगवान का बार बार स्मरण, बार बार, क्योंकि यह प्रभु की कृपा ही है। तो उस वात्सल्य भाव के कारण भगवान कहते हैं कि सब में मुझको देखना, पर संत को मुझसे अधिक देखना, मोहिते अधिक संत करी लेखा। अच्छा, अब दूसरे पक्ष पर विचार करें। सचमुच संत की महिमा भगवंत से अधिक है। किस अर्थ में? देखो, श्री भरत जी ने चित्रकूट की सभा में कहा, प्रभु मेरे जैसा कोई पापी नहीं,
मैं बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। और भगवान क्या बोले? तीन काल त्रिभुवन मत मोदे, पुण्य लोक तात तर तो दे। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, मत मोरे पुण्य सिलोक तात तर तो दे। तीन काल प्रभुवन, तीन काल प्रभुवन। भगवान की बात सुनो, वे कहते हैं तीनों कालों में, तीनों लोकों में भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मैं और पुण्यात्मा, मैं तो पापी हूं, मेरे जैसा कोई पापी नहीं, मुझ समान को पाप निवासु। भगवान ने कहा कि तुम पापी हो, इसका क्या प्रमाण है? भरत जी बोले आपका वनवास। यही लग सी राम वनवासु। श्री सीताराम जी आपका वनवास, लक्ष्मण भैया का वनवास जिसकी वजह से हुआ हो, वह भरत मैं हूं, तो मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा? भगवान ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। अपने पीतांबर से उनके आंसू पहुंचते हुए बोले कि बस इसी से तो लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। कहा क्यों? भरत तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मुझे वन मिला, तुम्हारे पाप का फल है कि मुझे वनवास मिला। लेकिन भरत, जब मैं महात्माओं से मिला तो महात्माओं ने पूछा कि राम तुम्हें वन क्यों मिला? तुम्हारा क्या अपराध था, तुम्हारा क्या पाप था? तो मैंने महात्माओं से कहा कि नहीं महाराज, मेरा पुण्य था जो मुझे वन मिला। क्यों? अगर वन में ना आता तो आपका दर्शन नहीं होता, और संतों का दर्शन तो पुण्य से होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता। तो मैंने तो महात्माओं से कहा कि मैं जो वन में आया हूं वो पुण्य के कारण। मोका दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, यह मेरे पुण्यों का प्रभाव है। भगवान बोले तो मुझे तो ये लगा कि मेरे पुण्य के कारण मुझे वन मिला, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मुझे वन मिला। तब एक बात तो सिद्ध हो गई, क्या? कि जो काम मेरे पुण्य से हुआ वह काम तुम्हारे पाप से हो गया। मेरे पुण्य से मुझे वन मिला और तुम्हारे पाप से मुझे वन मिला। अब भरत यह तो सोचो, जिसका पाप इतना महान हो कि मेरे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना महान होगा। इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। और भगवान ने कहा कि भरत तुम्हारी महिमा तो इतनी है कि तुम कुटिल हो नहीं, पर फिर भी कोई तुम्हें धोखे से कुटिल समझ ले। उर आनत तुम पर कुटिलाई, लोक जाई परलोक नसाई। उसका लोक नष्ट होगा, परलोक नष्ट होगा भरत, जो तुम्हें कुटिल समझेगा। और जब भगवान श्री राम ने यह बात कही, सभा में बैठे हुए लोगों के आंसू आ गए, और दो बड़े दुखी थे। एक तो निखादराज, दूसरे श्री लक्ष्मण जी। निखादराज ने भी कहा था, जो पे जिए न होत कुटिलाई, जो पे जिए न होत तो कतली संग कटकाई। जो पे जिए न। निखादराज ने भी कहा था कि भरत जी के मन में अगर कुटिलता नहीं होती तो सेना लेकर क्यों आते। और लक्ष्मण जी ने भी वही कहा, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जाने राम बनवास एकाकी। राम बनवास श्री राम बनवास
बनवास, राम बनवास। लक्ष्मण जी ने भी भरत जी को कुटिल कहा, निखाद राज ने भी श्री भरत जी को कुटिल समझा। आज इन दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। ब्रह्म वाक्य है, भगवान ने कह दिया, लोक जाई पर लोक नसाई। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि ये संत का अपराध हो गया, भागवत अपराध हो गया, धोखे से कुटिल समझ लिया, तो इन लोगों का लोक परलोक नष्ट हो गया तो बनेगा कैसे। जिन्होंने भरत जी को कुटिल समझ लिया, केवल श्री लक्ष्मण और श्री निखाद राज ही नहीं, एक भरत कर सम्मत कहां ही, तो इनके लोक परलोक नष्ट हो गए तो बनेंगे कैसे। मानो गुरुदेव वशिष्ठ ये पूछना चाहते हैं राम जी से, पर राम जी ने गुरुदेव से तो नहीं, भरत जी से कहा कि भरत जी ने कहा कि हाँ प्रभु, गुरुदेव जो कह रहे हैं मैं भी वही पूछ रहा हूं। भगवान ने कहा तो सुनो, एक ही उपाय, केवल एक उपाय, मिटियहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। और जो लोक परलोक नष्ट हो गए वे बन जाएंगे लोक सुजस, परलोक सुख। भगवान आपका नाम लेने से, भगवान बोले मेरा नाम नहीं लेने से, भरत तुम्हारा नाम लेने से, सुमिरत नाम तुम्हारा, जो तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे, जो तुम्हारा भक्ति पूर्वक स्मरण करेंगे, उनका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। भगवान कहते हैं अवधवासियों से कि देखो, वनवास में भी आया और भरत भी तुमको लेकर आए, लेकिन मैं रथ पर बैठा था, तुम लोग पैदल पैदल चल रहे थे, और भरत पैदल पैदल चलकर आए हैं, तुम्हें रथ में बिठाकर लाए हैं। ऐसे महात्मा की महिमा मुझसे अधिक है। और फिर एक बात और है, क्या, अयोध्या में जो परिस्थिति बिगड़ी उसको भगवान नहीं दूर कर सके। भगवान दूर हो गए, पर बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारने में भगवान सहयोग नहीं कर सके। किसी ने पूछा कि प्रभु आप जिस नगरी में रहते हैं उस नगरी में ऐसी स्थिति हो गई, आप क्यों नहीं सुधार सके। भगवान बोले हम तो सबके हृदय में रहते हैं, सातों सम मोहिमय जग देखा। हम अयोध्या में ही नहीं रहते हैं, हम अयोध्या में भी रहते हैं, हम सबके भीतर रहते हैं। लेकिन आप देखो कैसी विडंबना है कि जिस अयोध्या में श्री राम जी रहते हैं उसी अयोध्या में मंथरा रहती है, और उसी अयोध्या में श्री भरत रहते हैं, उसी अयोध्या में कैकेयी माता है, उसी अयोध्या में कौशल्या माता है। यह क्यों? भगवान कहां रहते हैं? सबके हृदय, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि हृदय देश में मैं सबके भीतर रहता हूं। लेकिन अद्भुत बात है, जिस उर में भगवान रहते हैं उसी उर में सुमति कुमति सबके उर रहा ही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। सुमति भी और कुमति भी। तो ये अयोध्या में कुमति कौन सी आ गई? गोस्वामी जी कहते हैं, ताई कुमति कैकेयी केरी, काई कुमति कैकेयी केरी, परिजासु फल विपति घनेरी, परिजासु फल विपति घनेरी। कुमति भी रहती है उसी हृदय में और सुमति भी रहती है। भगवान कहते हैं सातों सम मोहिमय जग देखा, सब में मुझे देखना। पर संत की महिमा क्या है? भगवान ने कहा कि अयोध्या में इतनी परिस्थिति बिगड़ी, कुमति के कारण विपत्ति आई। भगवान बोले मैं भी वनवासी हो गया, तो सुधारा क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि सुधारना परमात्मा का काम नहीं है, सुधारना तो महात्मा का काम है। मैं हूं तो सबके हृदय में, लेकिन कुमति के कारण व्यक्ति मुझे वनवास दे दे, तो उन वनवासी भगवान को सुमति के द्वारा फिर से हृदय की अयोध्या में लौटाकर प्रतिष्ठित कर देना, प्रकट करके रामराज्य जीवन में बना देना, ये संत का ही काम है। इसलिए मोहिते अधिक संत करि लेखा, मुझसे अधिक संत को समझना। मैं हूं तो सबके हृदय में, अयोध्या में भी मैं हूं, लेकिन लौटाकर प्रतिष्ठित कर देना, रामराज्य बना देना, यह संत का काम। अच्छा, और भरत जी ने बनाया भी कैसे? बड़ा अद्भुत ढंग है। गए
प्रभु ने कहा क्या चाहते हो? गुरुदेव ने कहा है भरत कहे मोरे जान भरत रुचि राखे, तो मैं भी कहता हूं भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम लहे अर गाई। भगवान बोले भरत तुम जो कहो वही करूंगा। और ऐसा कह के राम जी मौन हो गए। अब बोलो भगवान ही कह रहे हैं कि तुम जो चाहते हो सो करें। मन प्रसन्न कर सकुच तज कहाऊ करऊं सोई आज। भरत जी उठकर खड़े हुए, लोगों के कान खड़े हो गए कि अब क्या कहते हैं भरत जी। दूसरा कोई होता तो चरणों में गिर जाता कि बस प्रभु हो गया, अब मैं जो कह रहा हूं उसे मान लीजिए। पर धन्य है भरत जी। भरत जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया है, आंसुओं से उनके चरण धो दिए और कहा कि प्रभु आपने जो वाक्य कहा है उसी को हम थोड़ा सा बदल दें, थोड़ा सा बदल दें। हाँ, आप कह रहे हैं मन प्रसन्न करी सकुच तज कहाऊ करऊं सोई आज। और भरत जी बोले मैं यह कह रहा हूं कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जे ही आयस देव। आप कहते हैं कि भरत तुम जिसमें प्रसन्न हो जाओ वह मैं करूं, और भरत जी बोले मैं यह कह रहा हूं प्रभु आप जिसमें प्रसन्न हो, जनहित तो हो पर प्रभु चित क्षोभ न होई। कहे भरत जोरी जुग हाथ रघुवर लौट चलो, तुम बिन नाथ भई एक क्षण में सब विधि अवध अनाथ रघुवर लौट चलो। गृह फेरिए, अगर यह प्रस्ताव न मंजूर हो तो गृह फेरिए लक्ष्मण रिपुसूदन, नाथ चलो में साथ रघुवर लौट चलो। नाही तो तीनहु बंधु जाहि बन, प्रभु कीजिए अवध सनाथ रघुवर लौट चलो। भगवान ने कहा कि इन तीनों प्रस्तावों में तुम्हारा प्रस्ताव कौन सा है वही मान लें। भरत जी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बोले कि मेरा एक भी नहीं है, तो तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? भरत जी रोते हुए बोले मैं तो यह कह रहा हूं बिनती सुनी प्रभु करहु सोई जो, उचित लगे रघुनाथ। विनती है हमारी, अब आपको जो उचित लगे सो करें। इसके आगे भरत जी बोल नहीं सके। अस कही भे राजेश विकलयति, प्रभु चरणन दियो माथ रघुवर। भरत जी के आंसू बरसने लगे, राम जी के चरणों में सिर रख दिया। जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भरत तुम मुझसे आदेश चाहते हो, मैं आदेश नहीं दे रहा। पितु आयसु पालहि दो भाई, दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। मैं जानता हूं संसार के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, पर मेरे भाई भरत ने मुझसे विपत्ति का बंटवारा किया है। भरत जी ने आज्ञा शिरोधार्य की है, पर आधार मांगा है। भगवान ने आधार दिया। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी। भरत जी ने प्रभु प्रदत्त पादुका को सिर पर रख लिया। आप उस दृश्य की भावना मन में कीजिए। सजल विलोचन संत श्री भरत अपने सिर पर प्रभु प्रदत्त पादुका को रखे हैं। अब बोले प्रभु सब कुछ मिल गया, मैं प्रसन्न हो गया, मैं प्रसन्न हो गया। भगवान बोले प्रसन्न कैसे हुए? मैं तो मुझे लौटा लाने के लिए आए थे ना, पर मैं तो लौट नहीं रहा। भरत जी बोले फिर कौन जा रहा है लौटकर?
भगवान बोले मेरी पादुका। सभी बोले भगवान की पादुका जा रही है अयोध्या, पर तुलसीदास जी बोले सब लोगों को लगता होगा कि पादुका जा रही है अयोध्या, जरा भरत जी से भी तो पूछो। भरत मुदित अवलंब लहे पे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी को ऐसे लगा जैसे पादुका नहीं, श्री सीताराम जी ही मेरे साथ अयोध्या जा रहे हो। भरत जी कहते हैं बस मेरे प्रभु मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे साथ जा रहे हैं। पादुका में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान श्री सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। यह संत की दृष्टि है। ये सातों सम मोहिमय जग देखा। पादुका में श्री सीताराम जी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत जी तो कह रहे हैं कि सीताराम जी ही पादुका के रूप में अयोध्या जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, तत्व की दृष्टि से विचार करें तो तुम दो नहीं हो, सब में एक ही होकर समाये हो। रूप अलग अलग है, स्वरूप एक है। तो पादुका में और आपके स्वरूप में तत्वता कोई भेद नहीं है, आप तो सब में समाये हुए हैं। तो एक काम करें ना, क्या? वशिष्ठ जी बोले राम, पादुका के रूप से वन में चले जाओ और इस रूप से अयोध्या चले चलो। जब कोई भेद ही नहीं है तो पादुका के रूप से वन में और इस रूप से अयोध्या चलो। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले गुरुदेव मैं ऐसा कर लेता, लेकिन एक कठिनाई है। क्या? बोले आगे जहां मैं जा रहा हूं वन में, फिर वन से आगे लंका की तरफ, वो तो इस रूप में भी मुझे भगवान नहीं देख पाएंगे। फिर पादुका में कोई मुझे देख सके, यह तो भरत ऐसे महात्मा की ही दृष्टि हो सकती है, उनकी नहीं। इसलिए पादुका के रूप में था। अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी पादुका सिर पर रखे। भगवान ने कहा कि भरत, तुमने आधार मांगा था, मैंने तो तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया। भरत जी बोले नहीं प्रभु, भार डालने वाले तो संसार के लोग होते हैं, पर भार उठाने का आधार देने वाले भगवान होते हैं। लोगों ने मेरे सिर पर अयोध्या के राज्य का भार डाल दिया, मैंने आपकी पादुका सिर पर रख ली, तो जो राज्य का भार आज तक मेरे सिर पर था वो आज से पादुका पर रहेगा। तो राज्य का भार उठाने का आधार मिल गया। भगवान ने कहा तुम तो पनही की शरण मांग रहे थे, मोरे शरण राम ही की पनही, और मिल गई पादुका। भरत जी बोले ये और अधिक सौभाग्य की बात है, पनही भी पांव में रहती है और पादुका भी पांव में रहती है। जूता भी पांव में रहता है, खड़ाऊं भी पांव में रहती है, लेकिन एक अंतर है। क्या? जूता पांव को संभालता है और खड़ाऊं को पांव संभालता है। अगर पनही मिली होती तो भाव यह था कि आपके चरणों को मैं संभालूं, और पादुका मिली है तो भाव यह है कि आपके चरणों को मुझे नहीं संभालना पड़ेगा, बल्कि आपके चरण ही मुझे संभालेंगे। इसलिए यह तो और अधिक सौभाग्य की बात है कि आपके चरण मुझे संभालें। और खड़ाओं में एक होती है खूंटी, और खूंटी को पांव का अंगूठा और उंगली दोनों ऐसे मिलकर पकड़ते हैं, और अंगुष्ठ है पुरुष, उंगली है देवी वाचक शब्द। तो मुझे तो ये लगता है कि मैं लकड़ी की खड़ाऊं की तरह आपके चरणों में पड़ा रहूं, और मेरे विश्वास की खूंटी को अंगूठे की तरह से एक ओर से प्रभु आप और अंगुली की तरह से एक ओर से माता जानकी, ये दोनों मिलकर संभाले रहे, यही मैं चाहता हूं। अस सुख जस सिय राम रहे थे। भगवान ने कहा कि भरत तुम्हें क्या आधार मिला? भरत जी बोले मुझे भी मिल गया। क्या? अभी तक आपको खोजने के लिए वन वन भटकना पड़ा, अब नहीं भटकना पड़ेगा। क्यों? पादुका मैं ले जा रहा हूं, और प्रभु पादुका चरणों के पास चलकर नहीं आती, बल्कि चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है। तो मैं ले जा रहा हूं, मुझे तो आधार मिल गया। भरत जी का यही भाव है कि हम चरणों से न जुड़ पाए, पर उन चरणों से जो जुड़ा है उससे ही जुड़ जाएं तो जीवन का कल्याण हो जाए। चाहो नहीं कुबेर कोस बेर एक सुरेश पद, चाहो नहीं ज्ञानिन में ज्ञानी हूं कहां में, चाहो नहीं योग ध्यान धारणा समाधि होते, जन्म मरण व्याधि रहत अविचल पद पाओ में, उर्मे राजेश बस एक अभिलाष शेष, ताहि कर जोर निज नाथ को सुनाओ में, और जहां पे मड़रावे मन मधुप मुनीसन के, उन मंजू पद कंजन की पनही बन जाऊं मैं। यह पादुका लेकर श्री भरत जी आए। और इसीलिए केवल भावुकता नहीं है, भाव है। भावुकता क्षण भर की होती,
क्षणजीवी होती है भावुकता, और भाव स्थिर रहता है। श्री भरत राम जी के प्रेम में मगन होते हैं तो तुलसीदास जी ने कहा कि कुंभकर्ण भी मगन हुआ। राम विरह सागर मां भरत मगन मन होत, और कुंभकर्ण भी राम रूप गुण सुमिरत मगन भयऊ। पर अंतर क्या है? क्षण एक। कुंभकर्ण भावुक है, भक्त नहीं, एक क्षण के लिए मगन हुआ। पर भरत जी ऐसे मगन होते हैं कि भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। एक रस। ऐसे श्री भरत केवल पादुका में थोड़ी देर के लिए भगवान को देखने लगे, समझने लगे, ऐसी बात नहीं। वे पादुका को लाते हैं और अस सुख जस सिय राम रहे थे। यह केवल भावुकता नहीं, भाव है। इसीलिए पादुका वहां बिठाई जहां श्री सीताराम जी विराजमान होते। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारी निरूपाधि, कोई उपाधि नहीं। क्यों? पादुका को दूसरा नाम दिया क्या जाए? यह तो श्री सीताराम जी का ही रूप है जो सिंहासनासीन है। और एक रस स्थिति तो देखो, नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात। नित्य 14 वर्ष तक पादुका में भगवान को देखते हुए श्री सीताराम जी के भाव से पूजा करने वाले पुजारी भरत हैं। इसलिए भरत भरत सब जान। नंदीग्राम में रहे, पृथ्वी का खनन किया, गुफा बना ली, बैठ गए। किसी ने कहा कि धरती पर क्यों नहीं बैठे? भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। हमारे प्रभु धरती पर बैठे और हम भी धरती पर बैठे तो सेवक सेव्य भाव क्या रहेगा? तो कब बैठोगे धरती पर? बोले जिस दिन हमारे राम जी सिंहासन पर बैठेंगे उस दिन हम धरती पर बैठेंगे। और जब तक प्रभु धरती पर विराजमान है तो हम तो नीचे गुफा में। तो ये गुफा में बैठे हो तब तो महात्मा हो, महात्माओं का काम है गुफा में बैठना। भरत जी बोले नहीं नहीं, महात्मा है पर महात्मा होने का अभिमान नहीं। भरत जी बोले मुझे ये गुफा नहीं लगती। क्यों? का इस गुफा का जन्म कैसे हुआ? का जब पृथ्वी का खनन किया गया तो गुफा निकली, पृथ्वी को खोदा गया तो गुफा निकली। हाँ, ये तो मही खनी, पृथ्वी का खनन किया है। हाँ, सो तो है। भरत जी बोले तो यह भी तो याद रखना चाहिए कि पृथ्वी से गुफा का जन्म हुआ और जानकी माता का जन्म भी तो पृथ्वी से ही हुआ है। तो मुझे यह गुफा नहीं लगती, मुझे तो यह जानकी माता की गोद लगती है। जिसको पादुका में सीताराम जी दिखे और जिसको गुफा में जानकी माता की गोद का अनुभव हो। और अहो अहो इस शिलाखंड पर बैठा कौन तपोधन, इकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। इस शिलाखंड पर विराजमान होकर आकाश की जब नीलिमा देखते हैं तो आंसू बरसने लगते हैं। क्यों? बोले नीचे गुफा के रूप में मानो जानकी माता की गोद है और ऊपर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, आकाश की नीलिमा देखकर श्री राम जी की याद आती है। तो ऊपर पिता की छोह छत्र छाया, नीचे माता की ममतामयी गोद, और ऐसा अनुभव करके आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इसलिए पुलक गात ही सिय रघुवीरू, नाम जी है जप लोचन नीरू। यह प्रेमाश्रु। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज कैसी सुंदर बात कहते हैं। दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। और यह बरसात भगवान को भी पसंद है। अच्छा, भक्त का स्वाभिमान तो देखो। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे हमसे। बड़ा सुंदर पद्य है। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा। हाँ, क्या मेरे
पाप भार उतारे न जाएंगे। इसी पद्य की बड़ी सुंदर पंक्ति है। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के ना द्वारे जाएंगे हमसे। इसी पद्य की अंतिम पंक्ति, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। और जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। और अंतिम पंक्ति कैसी स्वाभिमान के भाव से भरी हुई है। कहते हैं प्रभु मैं ही नहीं व्याकुल हूं, आपको भी तब तक विश्राम नहीं मिलेगा, आपको भी। भगवान बोले कब तक, हमें क्यों नहीं विश्राम मिलेगा। तो कहते हैं कि तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, आपके चरणों को भी तब तक चैन नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। कब तक, बोले तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, दृग बिंदु से जब तक कि पखारे न जाएंगे। एक दूसरे पद्य में कहते हैं कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। पुकार तो है पर आंसुओं की पुकार है। कन्हैया को एक बार रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा और कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। कहा उनसे जैसा भी हूं, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। तो वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। कौन सा साधन किया है। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। अपनी कृपा से कल्याण करते रहे और हमसे साधना की अपेक्षा कर रहे हो। जलवा दिखाने वाले रुख पर नकाब क्यों है, और गणिका से कुछ न पूछा मुझसे हिसाब क्यों है। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। भगवान बोले छोड़ो साधना की बात, तुमने तो अच्छे आदमी का भी आचरण नहीं किया। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले तो कह दो तू जीता मैं हारा। अंतिम पंक्ति फिर वही। भगवान ने कहा, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फिर माध्यम क्या है जब कोई साधना भजन ये सब नहीं। कौन है तुम्हारा माध्यम। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। यही कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। ये बरसात ऐसी है। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। शबरी के वट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़ करके अवध। यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, खुद व खुद आप आ करके मिल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जाने देंगे न वापिस
किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहां, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु की जूठन प्रसादी पाप पल जाएंगे किस लिए। लेकिन यह तो सपना है, मन एक सपना देख रहा है, पर स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना। भरत जी के नेत्रों से भी आंसू बरस रहे। तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं, मुई भावत कही आवत ना, भरत जो की रहानी, सीता रघुवीर लखन विरह पीर सहानी, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। और श्री भरत जी के इन प्रेमाश्रुओं का यह प्रभाव, अवधवासियों को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान ही अयोध्या वासियों से आकर मिले, और अयोध्या में जो राम राज्य हुआ उसमें मूल महिमा श्री भरत जी की है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अयोध्या में मैं वो नहीं कर सका जो श्री भरत जी ने कर दिया, इसलिए मोहिते अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक महात्मा को समझना, मैं जहां रहता भी हूं वहां मुझे प्रकट रूप से प्रतिष्ठित कर देना, ये संत की ही महिमा है। एक इसी युग की सच्ची घटना आपको सुना। एक गांव था, गांव के बाहर एक मंदिर था, श्री राधा कृष्ण भगवान का मंदिर। कृष्ण भगवान मुख्य रूप से वहां थे, तो लोगों ने उस मंदिर का नाम ही रखा था विपिन बिहारी का मंदिर। वहां के भगवान का नाम था विपिन बिहारी। पुजारी जी रहते थे, उनकी पत्नी सुमति कुमारी उनका नाम था, पति पत्नी दोनों मंदिर में रहते और अपना भगवान की पूजा पाठ करते। एक दिन शाम के समय भगवान की आरती हो रही थी, वर्षा काल था। पुजारी जी भगवान की आरती कर रहे थे, अभी शुरू ही हुई थी आरती। इतने में एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, अरे बोले वो छोटी सी नदी है और नदी के उस तरफ एक महात्मा रहते थे कुटिया बनाकर एकांत में, कभी कभी मंदिर में आते थे दर्शन के लिए। वृद्ध महात्मा आ रहे थे तो नदी पर जो मिट्टी का रपटा जैसा पुल बना हुआ था उसमें गड्ढा हो गया था वर्षा की वजह से। महात्मा का पांव फिसला और वो गड्ढे में फंस गए, निकल ना पाओ। इधर पुजारी जी आरती कर रहे थे भगवान की, किसी ने कहा को महात्मा फंस गए, बड़ी खराब दशा है उनकी, गड्ढे में अटक गए हैं। पुजारी जी ने जो सुना भगवान की आरती छोड़ दी और आरती छोड़कर भागे और लोगों को साथ लिया। अब जो भक्त लोग थे उनको बड़ा बुरा लगा कि भगवान को आरती छोड़ के कैसा पगला आदमी है, ऐसा पुजारी, इसको निकालो, इसको रखनी नहीं चाहिए मंदिर में, कहेंगे उन लोगों से गलत बात है। पुजारी जी ने किसी की नहीं सुनी, वो चले गए। परमात्मा की आरती छोड़कर भगवान की विपिन बिहारी के गए, महात्मा को निकाला। शरीर पर उनके चोट लगी थी, कीचड़ लगा था, धोए, कपड़े पहनाए, मंदिर में लाए, उनको स्वस्थ किया, भोजन प्रसाद पवाया, सेवा की, रात्रि भर रखा। सवेरे जाने लगे तो पुजारी जी ने सपत्नी प्रणाम किया। संत बोले हम शरद पूर्णिमा को आएंगे। अब ठीक है महाराज, बड़ी कृपा आपकी। अब संत तो अपनी कुटिया पर चले गए, एकांत में रहते थे, अपने आप में मगन मस्त। पुजारी जी ने कहा कि कल शरद पूर्णिमा है, अपनी पत्नी से याद है महात्मा कह के गए थे शरद पूर्णिमा को आएंगे तो गड्ढा तो वैसे ही होगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, मिट्टी डालकर उस गड्ढे को भर दें। ठीक है, पति पत्नी दोनों ही चलते। टोकनी ले ली, 2 टोकनी और कुदाल,
कुदाल से मिट्टी खोदते, टोकनी भर देते, सुमति कुमारी अपने सिर पर टोकनी रखती, उस गड्ढे में मिट्टी डाल देती और फिर आ जाती। तब तक दूसरी टोकनी भरी मिल जाती। ऐसे पुजारी जी बोले कि भगवान के नाम का जप भी करते रहो, सेवा संत सेवा हो रही है, भगवान का स्मरण करो। और किसी को नहीं बुलाया, संत की सेवा अपने ही हाथ से करे, अच्छा ही है। अब लीला देखो क्या घट हुई। तन सो करत मन सो करत काम, तन सो सहत दुख, मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को। श्री कृष्ण स्मरण करें और मिट्टी डाले, फिर आ जाए। फिर इतने में दूर गैया चराने वाले जो गांव में रहते हैं, एक बालक उधर से दौड़ता हुआ है और पास आकर वो ऐसा मनमोहन बालक कहने लगा, भैया तू आराम कर ले, मैं डाल दूं, टोकनी मेरे सिर पे रख दे, मैं डाल दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ही ना भैया। तो बेटा तुम्हें क्या दूं बदले में, तुम इतनी सेवा कर रहे हो? बोले पहले देख तो मैं मिट्टी डालता कैसे हूं। टोकनी उठाई ठानी, काम की न डोल्यो कहूं, देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक, बन बन से सिधायो एक बालक अहीर को। ग्वाला दौड़ कर आया, टोकनी उठाई ठानी, काम की न डोल्यो कहूं, बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को। और वो बालक बोला क्या, मैया घर जाओ, मैया तुम तो घर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज मैं तुम्हारी जगह सेवा कर रहा हूं, पर कल की बात तुम याद रखना, कल शरद पूर्णिमा है। हाँ हाँ लाला, तो मैया घर जाओ, पे समैया पे रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को। कल ध्यान रखना, शरद पूर्णिमा है, पहचान लेना मुझे, खीर पूरी का खूब प्रसाद दिलाना। सुमति कुमारी हंसने लगी, हाँ लाला वो तो सबको मिलेगा, जरूर जरूर, हाँ आना। सुमति कुमारी चली गई। अब पुजारी जी तो आंख बंद किए अपना, कभी आंख खोलने कभी बंद करने, और कुदाल से मिट्टी खोदते, टोकनी भर देते और वो बालक सिर पे रखे डाल दे। फिर अब पुजारी जी ने देखा कि देखें गड्ढा कितना रह गया है, गड्ढा तो लगभग पूरा भर गया था। तो ऐसे पीछे मुड़कर देखा, सुमति कुमारी कहा जी ये कौन सा बालक जो ये कर रहा? तो दृष्टि पिछारी परत ही भये दो दगलाल, पत्नी के शुभ काज को करत बिलो क्यों ग्वाल। बड़े नाराज हुए, ये कौन आ गया, पुण्य बटा लिया। और उनकी सोच ऐसे ही, संत सेवा पुण्य से हो रहा था और ये कौन आ गया पुण्य बटाने के लिए। अब भगवान ने ऐसी बुद्धि कर दी तो बालक पर बड़े नाराज हुए, और बालक सिर पर टोकनी रखे खड़ा था और बोले अभी देखता हूं तू कहां से आया। आयो कहां ते मूढ़ मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाय लेत सुमति कुमारी के। तो दांत कट कटात गारी देत पिछारी परे, और तज के कुदारी कहें जात कहां दारी के। अभी देखता हूं तुझे, पीछे पड़ गए, कौन है, पहचानू भी तो कौन है। अब बालक कहां भागे, सो जंगल की तरफ तो नहीं भागा, गांव की तरफ, टोकनी सिर पर रखे और दौड़ लगाई। अब बिचारा पुजारी जी का रुक, अभी देखता हूं। अब बालक को कहीं शरण नहीं मिली तो मंदिर ही सामने देखा। मंदिर में प्रवेशो विनीत जू विचित्र बाल। पुजारी ने कहा अब तो पकड़ ही लूंगा, मंदिर में से कहां जाता है। तो देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के, और मंदिर में वो बालक प्रवेश कर गया। पीछे पीछे पुजारी, कहां है, कहां छिपा, भी देखो पकड़ता हूं। लेकिन जो दृश्य देखा, आसन पे टोकनी, जहां पुजारी जी बैठकर लोगों को प्रसाद चरणामृत देते थे, वहां तो टोकनी पड़ी। आसन पे टोकनी, सिंहासन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। भगवान ही यह लीला करने गए थे। पुजारी जी तो रोने लगे कि मैं क्रोध में पीछे आया और जाने क्या क्या कहा, रोज आरती उतारता था, ऐसा चरित सुना नहीं देखा। उदय हो गई आज पतित की,
कौन पाप की रेखा, ऐसा चरित सुना नहीं देखा। रोने लगे कि ये क्या हुआ भगवान। भगवान के मंदिर से आवाज आई, पुजारी जी परेशान मत हो, हम बड़े प्रसन्न हैं। पाप नहीं पुण्य हुआ है। पूर्व पुण्य जागा तुम दो ही थे, तुम दोनों से ये पुण्य का काम हुआ है। कौन सा? भक्ति सफल सातवीं तो ही थे, ये सातवीं भक्ति सफल हो गई। कौन सी? बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत करी लेखा, ऐसा चरित सुना नहीं। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत करी लेखा। लोग कुछ भी कहें, भगवान बोले तुमने मेरी आरती छोड़ दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मोहिते अधिक संत कर लेखा। और यह संत सेवा का फल है कि तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। और संत सेवा करने वाले मुझे बहुत प्रिय हैं, बल्कि मौका लगता है तो मैं ही संत सेवा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। और सचमुच भगवान, देखो एक बार एक ज्ञानी ने कहा कि भगवान के मैं बड़ा करीब हूं। और करीब ही नहीं, करीब तो दो रहते हैं, मैं तो अभिन्न हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं। पर भक्त ने कहा कि आप तो महाराज बड़े ज्ञानी, बड़े विचारवान, पर मैं तो अयोग्य हूं। पर जो असमर्थ बालक होता है तो भगवान की गोद में, माता पिता की गोद में, तो भगवान के मैं ज्यादा करीब हूं। अब दोनों अपने अपने पक्ष पर अडिग, तो कहा चलो भगवान से ही पूछ ले। भगवान के पास गए ज्ञानी संत और वो भक्त। भगवान ने ज्ञानी संत को देखा तो कहा भाई ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, आत्म तत्व एक है, दो नहीं, इसलिए ज्ञानी के और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। बेचारे भक्त ने सुना तो बड़ा निराश हो गया, उठकर जाने लगा। भगवान कह रहे तुम कहां जा रहे हो? बैठो बैठो। बोला क्या सुनने के लिए बैठे? हम तो सोच रहे थे आप हमारा पक्ष लेंगे। भगवान ने कहा पक्ष नहीं, निष्पक्ष बात कह रहा हूं कि ज्ञानी तो सचमुच मेरी आत्मा है, वह देहाध्यास से मुक्त होकर मेरे स्वरूप से अभिन्न होकर अपने स्वरूप का अनुभव कर रहा है। और भक्त बोला और मैं? भगवान बोले पूरी बात तो सुन, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, पर भक्त तो मेरा परमात्मा है। मैं तो अपने भक्त का भी भक्त हो जाता हूं, मैं निज भक्तन हाथ दिखाऊं। आपने सुनी होगी वह बात, बड़ी अनोखी है। नरसिंह जी जा रहे थे, बेटी की ससुराल का निमंत्रण आया था, पर जाएं काहे से? गांव वालों से मांगने गए, क्योंकि नरसिंह जी अकेले कीर्तन करते और 16 साधु इनके साथ रहते थे। वो सब सूरदास थे, क्योंकि जिसके पास कुछ ना उसके पास कोई आंख वाला तो रहेगा नहीं। अब लोग मना भी न करें, बैलगाड़ी की जरूरत थी तो लोगों ने बैल बताए कि ले जाओ। ऐसे बैल थे कि जो खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते थे, बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते थे। बोले यही है महाराज, ले जाओ, आपको मना थोड़े, ये संत सेवा करने, ले जाओ। और नरसिंह जी ठहरे संत बड़े खुश हो गए कि दिया तो, ऐसा नहीं कि उन्होंने न दिया, दिया, मान रखा हमारा, दिया। और लोग सोच रहे थे कि ये बैल तो कुछ दिन बाद परमात्मा की यहां जाने वाले, भगवान के, उसके पहले भक्त के यहां चले जाएं तो अच्छा ही है। ऐसे बैल और ऐसी गाड़ी टूटी फटी, पर नरसिंह जी ने तो बैल जोत दिए और बैठ गए। और 16 साधु बैठे, भगवान जाने कैसे बने होंगे उस गाड़ी में। शायद इसीलिए बने होंगे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे, वो समझते थे हम ही अकेले बैठे हैं। सब सूरदास थे, 16 वो, 17 में नरसिंह जी। और नरसिंह जी ने कहा कि देखा कि बूढ़े बैल और गाड़ी टूटी, ये देखा ही नहीं, वे तो आंख और मूंद ली, कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संत देखते ही नहीं परे थे, वो तो कीर्तन करते हैं, भगवान जाने काहे को अपन परेशान हो। भगवान को चिंता हुई, पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ नरसिंह जी ठहरो ठहरो। नरसिंह जी ने मुड़कर देखा, सूरदास बोले बाबा देखो कौन बुला रहा है। नरसिंह जी ने देखा एक आदमी कह रहा है, भगवान कह रहे थे, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया।
नरसी भगतियों कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी। भगवान ने कहा रे भैया हमको भी गाड़ी में बिठा लो। नरसी जी बोले कमी तो पहले से भी नहीं, आप भी आ जाओ, लेकिन एक बात है, जल्दी पहुंचना हो तो मत बैठना। बिठाने की पूरी गारंटी, पहुंचाने की कोई गारंटी नहीं। क्यों? हमारी गाड़ी पुरानी है, टूटी फटी गाड़ी है। भगवान बोले नरसी भगतियों कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। भगवान ने क्या कहा? गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। तो गाड़ी भी ठीक कर लेते हो? भगवान मन ही मन बोले कि जिसकी गाड़ी नहीं चलती उस भक्त की गाड़ी ठीक करके चला देना तो हमारा ही काम है। तो भैया कौन हो तुम? अब भगवान ने नाम तो सच्चा बता दिया, कृष्णा। अच्छा कृष्ण नहीं, और मत समझो। खाती मेरी जाति भगत जी, मैं लकड़ी का ही काम करने वाला उसी जाति का हूं। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया। भगत में गाड़ी लगे सुधारने, हरि हाथ में आ रही थी। नरसी भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी। भगवान ने नरसी जी की गाड़ी ठीक कर दी। अब नरसी जी खुश तो हुए पर परेशान भी हुए। मजदूरी के पैसे तो है नहीं, यहां तो बैल भी मांगे हुए, गाड़ी भी मांगी हुई, दूसरे के बैल दूसरे की गाड़ी और ठीक करने वाला भी। अब इसको पैसे कहां से दें? तो नरसी जी ने सिर झुका लिया। भगवान बोले क्या बात है भगत जी, बोलो बोलो, गाड़ी ठीक हो गई कि नहीं? नरसी जी बोले सो तो ठीक हो गई, लेकिन क्या? मजदूरी के लिए पैसे तो है नहीं, पर एक बात है। क्या? नरसी कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया। नरसी कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया। भगत में हार गया। भगवान ने कहा मिल गई मजदूरी, बस तुम हमारे भजन सुनाओ हमें, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे। मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा बना। 16 साधु गाड़ी में बैठे फिर रहे तुलसी माला। पवन समान चली गाड़ी जब कृष्ण बना है गढ़वाला। और जब वो गांव नजदीक आ गया, भगवान ने गाड़ी रोक दी और बोले भगत जी अब हमें जाना, हमारा गांव आ गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं। और भगवान कहते मुझे जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूं। और जरूरी काम क्या है? भगवान सोचते हैं कि आगे की भी तो सेवा हमको ही करनी है। और नरसी जी के चरित्र में कि भगवान ने सारी व्यवस्था उनकी की। एक बार संत जा रहे थे द्वारिका, हुंडी लिखा लेते थे कि जिसका कारोबार हुआ तो पैसा यहां जमा कर दे, वहां मिल जाए। गांव में गए, कोई सेठ है, लोग बोले हमारे यहां तो नरसी से बड़ा कोई सेठ नहीं, पर वो बहुत छिप कर रहते हैं। लोगों ने तो व्यंग किया था, महात्माओं से कहा उनके पास चले जाओ पर पीछे पड़ जाना। संत गए, सेठ नरसी जी कहां? नरसी जी ने सुना कि हम सेठ कब से हो गए, हमारी लाज रख लो, ये पैसा जमा कर लो और हुंडी लिख लो। अरे महाराज मैं कोई सेठ नहीं हूं। संत बोले यही तुम्हारी महानता है कि अपने को छिपा कर रखते हो। रुपया तो ले ही लो, हुंडी लिख दो। अरे बाबा मेरा कोई कारोबार कहीं नहीं, यहां भी हालत देख रहे हो, यही कुछ नहीं है तो वहां क्या होगा? संत बोले कि नहीं, बात तो माननी पड़ेगी। इतने बड़े सेठ हो, ये ठीक है कि तुम भक्त हो, महान हो, छिपा कर अपने को रखते हो, कारोबार तुम्हारा बहुत बड़ा, गांव भर कह रहा है। नरसिंह जी बोले गांव वाले झूठ कहते हैं, मैं सच कह रहा हूं। महात्मा बोले अच्छा सत्य कह रहे हो तो सौगंध करके कहो द्वारिका में तुम्हारा कोई नहीं है। अब नरसिंह जी ने सोचा कैसे कह दूं कि द्वारिका में कोई नहीं, अगर कोई मेरा है तो वह तो द्वारिका में ही है,
द्वारिका के नाथ अब द्वारका के जाऊं मैं। चलो नरसिंह जी बोले ले लो रुपया, रख लिया, हुंडी लिख दी, भगवान का नाम लिख दिया, सेठ सांवल शाह की फर्म पर ये पैसा मिल जाएगा। और नरसिंह जी का काम तो उधारी से चलता था। तो बोले ये संत जब लौट कर आएंगे, नरसिंह जी बोले जब आएंगे तब, अभी काम चलाओ, कीर्तन करो, भंडारा करो, जो हो तो हो, चलो। और इतना इतना उधार हो जाता था कि नरसिंह जी को उधार देने वाले मना करें तो नरसिंह जी जब केदार राग गाते तो भगवान प्रकट हो जाते। एक ने तो केदार राग गिरवी रख लिया था कि जब तक पैसा ना चुकाओ केदार राग मत गाना, और भगवान से सुने बिना रहा ना जाए, तो भगवान गए चुकाने के लिए और राग छुड़वा कर लाए, बोले हम छुड़वा लाए, अब सुनाओ। ऐसी लीलाएं होती थी, इसी युग की घटनाएं। नरसिंह जी ने लिख दिया। अब संत गए वहां द्वारिका में, बहुत तलाश है, हो कोई तब तो मिले, न उस नाम की फर्म न वो आदमी। अब जब हैरान हो गए संत, अब गालियां देने लगे, समुद्र किनारे बैठकर नरसिंह को बड़ा साधु का ढोंग किया है, भक्त का ढोंग किया है, और झूठ बोलता है, और हमारा सब पैसा रख लिया, अब हम यहाँ क्या करें, हम कहां जाएं। तो एक संत बोले वो तो बेचारा पहले ही कह रहा था कि हम नहीं है, तुम ही कह रहे थे कि नहीं तुम बड़े महान हो, बड़े महान। अब जब नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे तो भगवान प्रकट हो गए सांवल शाह बनकर, बिल्कुल कान पर कलम रखे, उसी तरह की पोशाक पहनकर आ गए। बोले हमारे सेठ नरसिंह जी के यहां से कोई हुंडी लाया हूं। बोले तुम कौन? बोले हम ही सांवल शाह। अरे बोले भैया भले मिल गए, हम इतने देर से परेशान। तो बोले मैं लाओ आप वो कागज दो। कागज दिया, भगवान ने रुपया दिया और चिट्ठी लिखी। भैया तुम कौन हो? बोले वो हमारे सेठ हैं, हम उनके सेवक हैं, मुनीम हैं। क्या कहना भैया, तुम्हारे सेठ तो बड़े महान है। एक साधु बोला अभी क्या कह रहे थे, बड़े महान। अब ये, अरे बोले जैसे ऐसे मुनीम जिनके। अब ये संत लौट कर आए। अब नरसिंह जी को पता लगा कि वही साधुओं की जमात आई लौट कर। अब नरसिंह जी डर के मारे बाहर न निकले कि रुपया कहां से देंगे, वो तो खा चुके, खत्म हो गया, और ये मांगेंगे रुपया, वहां का वहां नहीं मिला, यहां क्या देंगे। अब संत खूब कहे भैया नरसिंह जी बाहर आओ। नरसिंह जी कहेंगे क्षमा करो महाराज, हम वही दिखाने लायक नहीं, हम अरे नहीं आओ आओ बाहर आओ। लोगों ने जब बहुत समझाया तो सिर झुकाए आए, और नरसिंह जी को इस भाव में देखा, सबने हाथ जोड़ लिए, जितने महान हो उतनी महानता। बोले क्या हुआ? बोले मिल गया, सब पैसा मिला, और तुम्हारे मुनीम बड़े अच्छे। नरसिंह जी बोले वहां मिला था कोई? बोले जो था वही मिला था, और देखो तुम्हारे लिए पत्र लिखा है। आहा, जब पत्र पढ़ा नरसिंह जी ने आंसू आ गए। उसमें लिखा था, सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्त राज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की। नरसिंह जी जय श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान जय नरसिंह की कहते हैं। संतन विष हुंडी पठाए याद कीन्हो मोह, बात यह ये माह लागी अति नीकी है, भेजत संदेशे किंतु खुद आवत नाहि, यही खटकत ये में वेदना बड़ी फीकी है, और जानी के मुनीम फिर याद करना हमें, और काम काज लिखना ये दुकान आप ही की है। नरसिंह जी तो भाव विह्वल हो गए। रात्रि को भगवान ने दर्शन दिया तो नरसिंह जी रोने लगे, आपने बड़ी कृपा की जो लाज बचा ली। भगवान बोले हमारी कृपा नहीं है, तुम पर हम पर तुम्हारी कृपा है। नरसिंह जी बोले मैंने क्या कृपा की? भगवान बोले हम जब से जन्म लिया आज तक चोर ही चोर कहलाए, माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, लेकिन तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा नरसिंह, तुमने इस चोर को साह बना दिया, सांवल शाह, यह तुम्हारी बड़ी। ऐसा भक्त भगवान का संबंध है। तो भगवान कहते हैं मोहिते अधिक संत करी लेखा। अब उस पक्ष पर विचार करें, सातों सम मोहिमय जग देखा। भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान मेरा अनन्य भक्त कौन है जानते हो? सो अनन्य जाके असी मति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते मेरा भक्त वह है जो सब में मुझको देखे। यह भगवान ने दीक्षा दी, सातों सम मोहिमय जग देखा, सब में जो मुझको देखे वह मेरा भक्त है। और भगवान ने परीक्षा ले ली,
कहां भेज दिया हनुमान जी को? लंका में। और लंका में कौन रहते? राक्षस ही राक्षस, दुर्जन ही दुर्जन। अच्छा बोलो, सज्जनों में हम लोग भगवान को देख लें, ऐसा संभव है? अरे हमारे लिए तो भगवान के ही रूप है, पर बोलो दुर्जनों में कोई भगवान को देख सके, कितनी कठिन बात। और जो अपने को गाली दे रहा हो उसमें भगवान को देखना। पर हनुमान जी ऐसे ही भक्त हैं। रावण हनुमान जी को गाली दे रहा है, लागे से अधम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, देखूं अति असंख्य सठ तो ही। रावण हनुमान जी से सठ कह रहा है, खल कह रहा है, अधम कह रहा है। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? खाएं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। स्वामी रावण से कह रहे, स्वामी देह तो सबको प्रिय है, प्रभु भूख लगी थी इसलिए फल खा लिए। बहुत कठिन, इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई। जो गाली दे रहा है, अच्छा चलो, अब किसको गाली दे रहा है? अतुलित बलधामम, श्री हनुमान जी के बल का कोई पारावार नहीं। पौराणिक मान्यता यह है कि 10,000 हाथी का बल एक दिग्गज में, दिशा के जो हाथी हैं दिग्गज में, और 10,000 दिग्गजों का जो बल है वह बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में। और 10,000 ऐरावत हाथी का जितना बल है उतना बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में है। ऐसे इसीलिए तुलसीदास जी बोले तुलना ही नहीं हो सकती, अतुलित बलधामम। और उनको रावण गाली दे रहा है, और उसके बाद भी सबके देह परम प्रिय स्वामी, खायों फल प्रभु लागी भूखा। इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, सब में भगवान को देखा। भगवान बड़े खुश हुए कि हनुमान जी ने जो हमने दीक्षा दी थी उसका पालन किया, सब में भगवान को देखते हैं। लेकिन अब एक निर्णायक परीक्षा हो जाए। निर्णायक परीक्षा स्वयं भगवान नहीं ली। लंका में सुवेल शैल पर विराजमान, मृग चर्म बिछा हुआ है, तेहि आसन आसीन कृपाला। और भगवान ने तब तक ऊपर देखा, चंद्रमा चमचम चमक रहा था। भगवान बोली, चंद्रमा में जो श्यामता दिखाई दे रही यह क्या है? बोलो। विभीषण जी बोले, मार्यो राहु शशि कह को उर्मह परी श्यामता सो। मानो राहु चंद्रमा पे चाबुक चलायो है। राहु ने चंद्रमा पर की पिटाई कर दी, चोट का निशान है। विभीषण जी कह रहे हैं, क्यों? अरे चंद्रमा को राहु ने पीटा हो या न पीटा हो, विभीषण जी पिट कर आए अभी अभी। तात लात रावण मोहि मारा, तो इन्हें सब पिटे हुए दिखते हैं। सुग्रीव जी से पूछा आप? सुग्रीव जी बोले, चंद्रमा में भूमि की छाया पड़ रही, ससीमा प्रकट भूमि के झाई। क्योंकि सुग्रीव के मन मस्तिष्क में भूमि ऐसी छाई है, सकल भुवन में फिरे बेहाला। भूमि का चप्पा चप्पा छान मारा, और नए नए भूमिपत हुए, इन्हें चंद्रमा में भी भूमि दिखाई देती। अंगद जी से पूछा, सार भाग शशि कर हर लीना। ब्रह्मा ने काम पत्नी रति का मुख बनाने में चंद्रमा का सब कुछ छीन लिया, क्योंकि अंगद जी को लगता हमारा सब कुछ छीन गया। अरे और तो और भगवान से पूछा कि आप प्रभु आप भी तो करें निर्णय। राम जी बोले, अरे चंद्रमा का भाई विष है ना, जलता था बेचारा, हृदय में बसा लिया, उसी की श्यामता है। क्योंकि चंद्र ने अपने भाई को भले ही हृदय में न बसाया हो, पर श्री रामचंद्र ने अपने भैया भरत को हृदय में बसा रखा है, इसलिए चंद्रमा में उन्हें चंद्रमा का भाई दिखाई देता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक विशेष बात है, सभी लोग बोले, लक्ष्मण जी नहीं बोले। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी भी तो बोले। लक्ष्मण जी बोले, हम बोले तो तब जब चंद्रमा की तरफ देखें, हम तो चंद्रमा की ओर देखते ही नहीं। पहले नहीं देखा, बोले बचपन में देखते थे, पर चंद्रमा को देखना बंद कर दिया। भगवान बोले, कब से? लक्ष्मण जी सिर झुकाकर बोले, प्रभु जनकपुर से। जनकपुर से? हाँ। बोले किस दिन? बोले जिस दिन आपने कहा, देखा चंद्रमा की ओर और यही कहा, सिय मुख सरिस निरख सुख पावा, यह तो श्री सीता जी के मुख की तरह है। बोले जिस दिन से आपने माता के मुख की उपमा चंद्रमा से दे दी, उस दिन से हमने चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया, हम तो माता के चरणों का ही दर्शन करते हैं। लक्ष्मण जी नहीं बोले।
हनुमान जी से कहा कि तुम बताओ। हनुमान जी बोले बताना क्या है? शशि तुम्हार प्रिय दास, ये चंद्रमा आपका दास है और ये चंद्रमा के अंदर जो नीलिमा है, प्रभु आप ही बैठे हो चंद्रमा के भीतर, वही दिखाई दे रहा है। कभी जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी को चंद्र में भी रामचंद्र दिखाई देते हैं। ये सातों सम मोहिमय जग देखा। इसी युग में रामचरितमानस में तो बड़े सुंदर सुंदर वृत्तांत हैं। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, पर निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ ही प्रीति न थोर। चाहे मृग को देखें, बिहग को देखें, वृक्ष को देखें, लता को देखें, पर भगवान ही दिखाई पड़े। यह सातों सम मोहिमय जग देखा। जिसे भगवान दिख जाते हैं, अब न आंख तर आवत को, सब में मेरे प्रभु हैं। और इसी महाराष्ट्र की भूमि पर संत श्री नामदेव जी हुए। उनका तो नियम ही था सब में भगवान को देखना। एक बार आग लग गई उनकी कुटिया में, गांव वाले जुड़े, सामान बाहर निकालने लगे, तब तक नामदेव जी आ गए। ये कुटिया में आग कैसे लगी? ऐसी आग लगी कुटिया में, बुझती नहीं बुझाए, अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। और वे जो भिक्षा में सामान लाए थे वही आग में डालने लगे। लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान भोग लगाओ। कुटिया जलकर भस्म हो गई। शरीर पर एक कौफीन खुले आकाश के नीचे पड़े। और उनके ग्वारे में आता है कि भगवान ने स्वयं कुटिया का निर्माण किया जहां नामदेव सो रहे थे। नामदेव जी सब में भगवान को। सवेरे गांव वाले आए तो देखा कुटिया में। महाराज कहां के कारीगर थे जो रात भर में बड़ी बढ़िया कुटिया बनाकर गए? उन्हें बुलवा लो तो हम लोग भी एक एक कुटिया बनवा लेंगे। नामदेव जी बोले बुला तो लेंगे, बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग, पर प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। नामदेव जी सब में भगवान को देखते, अग्नि में भी भगवान को देखते। एक बार एक कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा तो घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, भगवान रूखी न खाओ, घी तो लगा लेने दो। सब में भगवान को देखना यह बड़ी कठिन भक्ति है। सातों सम्मोहिमय जग देखा। और यहां तक हुआ और उसका चमत्कार हुआ। जहर में भी मीराबाई ने भगवान को देख लिया। कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंडमाल की, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। विष में भी भगवान को देख लिया, सांप में भी भगवान को देखा तो फूलों का हार बन गया। दृष्टि का कमाल, भागवत दृष्टि, भक्त की यह दृष्टि। मोहिमय जग देखा। इन्हीं नामदेव जी की एक घटना है। एक बार विचरण करते जा रहे थे तो किसी गांव में एकांत में खंडहर था, उसमें ठहर गए। खंडहर में रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल कीर्तन करते रहे। दिन भर बीत गया। एक आदमी कीर्तन सुनकर आया, दोपहरी का समय। नामदेव जी भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पाया। एक गांव वाले ने कहा कि बाबा दिन में तो यहां रहो, कोई बात नहीं, रात में मत रहना, इसमें बड़ा भयंकर प्रेत रहता है, बहुत भयंकर प्रेत है। ठीक है, नहीं रहेंगे, पर जो भगवान की प्रीति में डूबा उसे प्रेत की याद कब तक रहे? रात में भी वहीं बने रहे। 11-12 बजे तक कीर्तन करते रहे। अब सोचा कि सोए, और जैसे सोने की, अरे इसमें तो प्रेत रहता है, याद आ गई बात। तो उनकी जीवनी की कथा है कि प्रेत प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रेत प्रकट हुआ, नामदेव जी ने एक तारा उठा लिया, बोले जय हो प्रभु जय हो। धनुष बाण लिए रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, कमर पर हाथ रखे पंडरीनाथ रूप देखा। तुकाराम सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी, कर कटावरी ठेवनिया। वह पंडरीनाथ रूप देखा, लेकिन इस रूप में पहली बार ही देखा। नामदेव जी तो कीर्तन करने लगे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, हे लंबक नाथ भगवान आपकी जय हो। जो कीर्तन किया तो प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। देखो ये जगत भी ऐसे ही प्रेत है। अब इसमें भी अगर परमात्मा को देखना शुरू करें तो यही जाने जग जाए हिराई। और अंतिम बात यह, मानस में भी एक बड़ा सुंदर संकेत है। जब खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर भगवान पर आक्रमण करने आए, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि श्री जानकी जी को लेकर आप गिरी कंदरा में जाओ। और भगवान ने क्या किया? न धनुष उठाया न बाण, चुपचाप खड़े रहे।
मायानाथ अति कौतुक करियो। भगवान ने एक तमाशा किया, सब में प्रकट हो गए। वे राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते थे। देखई परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। एक भी राक्षस नहीं बचा, सारे मिट गए। क्यों? वे एक दूसरे में राम जी को देखते थे। और संकेत कितना सुंदर है कि अगर हम लोग भी एक दूसरे में राम जी को देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां समाप्त हो जाएं, कोई विकार न रहे, कोई बुराई न रहे। तो भगवान कहते हैं ये 7वीं भक्ति है। मोहिमय जग देखा पर मोहिते अधिक संत करी लेखा। और यह भक्ति अगर जीवन में आ जाए, सहज ही सब में भगवान को देखने की बात आ जाए, तो भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसे राज राजेश्वर महाराज आदिराज भगवान श्री राम माता शबरी को उपदेश कर रहे हैं और हम लोग नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम।